हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 5 अक्टूबर को होगा चुनाव और 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने चौथी बार और 5वीं लिस्ट जारी की। अब तक 90 से 72 सीटों पर उतार चुके हैं कैंडिडेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट भी जारी की। 19 उम्मीदवारों के नाम। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। 90 सीटों में से अब तक 89 उम्मीदवारों के घोषित किए गए हैं नाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारा। जुलाना से टिकट दिया विनेश फोगाट के खिलाफ। हरियाणा के कलायत में एक नामांकन रैली में शामिल हुए मनीष सिसोदिया कहा कि हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। सिसोदिया बोले, इस बार हरियाणा में बदलाव तय है। बीजेपी सरकार से जनता नाखुश है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की चौथी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया है। कैथल से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के जुलाना से लड़ रही है चुनाव। राजनीति में आना मेरा सौभाग्य है। जनता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, विनेश फोगाट का बयान। विनेश फोगाट के नामांकन में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा कहा कि बेटियों के सम्मान के लिए विनेश ने सरकार से लड़ा। आपके साथ अलायंस पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, बात तो चली ही रही थी लेकिन उन्होंने पहले ही अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। करनाल से जितेंद्र रायल और भिवानी से जुगनू मेहरा होंगे प्रत्याशी। हरियाणा चुनाव के लिए INLD ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आदित्य चौटाला डब्बावली से है लड़ेंगे चुनाव। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र जाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा चुनाव के लिए कैंपेन का करेंगे आगाज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद को छांव से टिकट दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस चीफ खड़गे की जनसभा कहा कि बीजेपी की बांटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है। जमानत पर रिहा हुए बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की आज बारामूला में रैली। 2 अक्टूबर तक जमानत पर रहेंगे इंजीनियर राशिद। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद बोले बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर, जम्मू कश्मीर में सच की जीत होगी। लोगों को इंसाफ की लड़ाई में सफलता मिलेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया। चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। यहां पर विलेज गार्ड्स को दी गई है SLR राइफल। अमेरिका में राहुल गांधी के कथित देश विरोधी बयान के खिलाफ आज बीजेपी का मुंबई और बेंगलुरु में प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ता फूकेंगे राहुल गांधी का पुतला। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख बयान वाले युवक भलिंदर सिंह आए सामने, कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं भारत में रहता हूं और गुरुद्वारे में जाता हूं, कोई परेशानी नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नए विवाद में घिरते हुए नजर आए हैं। अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात में उनकी एक तस्वीर भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर के साथ भी दिखी है। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। बद्री कोपुल गांव में मस्जिद के पास गुजरते वक्त उपद्रवियों ने पथराव किया। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद 2 गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग लगाई। हंगामे के बाद लोगों ने किया पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। पथराव और आगजनी के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया है। इलाके में धारा 163 लागू है। कच्छ के मांडवी बंदरगाह पर गणेश भक्तों पर पथराव। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर के कोठी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। धमाके की वजह से कोठी की खिड़की और शीशे टूटे। एक ऑटो से आए 3 अज्ञात लोगों में से किसी ने ग्रेनेड फेंका, मौके से हुए फरार। हमले की घटना CCTV में कैद। चंडीगढ़ पुलिस और FSL की टीम में जांच जुटी। पुलिस की ओर से कई लीड्स मिलने की बात सामने आई है। खालिस्तान टेरर और गैंगस्टर के एंगल से भी जांच की जा रही है। चंडीगढ़ में ग्रेनेड विस्फोट के मामले में एक्शन में पुलिस। 1 आरोपी अरेस्ट। 2 संदिग्ध की जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम। पीएम मोदी आज नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। भारत मंडपम में शाम को 4 बजे समापन समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी सभी सदस्यों देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर करने की अपील करेंगे। सम्मेलन में 41 देशों के करीब 250 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मोदी सरकार का देश के 6 करोड़ बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 4.5 करोड़ परिवार के बुजुर्गों को 5 लाख के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिलेगा। सभी लाभार्थियों को एक अलग कार्ड मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में पीएम ने ई-बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को ऐलान किया। इसके तहत 169 शहरों में 38,000 ई-बसें चलेंगी। कैबिनेट की बैठक में पीएम ग्राम योजना के तहत 62,500 किलोमीटर की नई ग्रामीण सड़क के निर्माण का किया जाएगा फैसला। 70,125 करोड़ की आएगी लागत। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया हमला। बीती रात एक 50 साल की महिला पर अटैक किया। बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। हमले के बाद से इलाके में दहशत। अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं आदमखोर भेड़िए। भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, 1 की तलाश।
यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक जारी, वन विभाग के अधिकारियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भोपाल में लोगों में सियारों का खौफ, बैरागर के बोरवान पार्क में दिखा सियारों का झुंड, लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। एमपी के रहेटी में सियारों का आतंक, करीब 12 लोगों पर अटैक किया। आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर भी सर्च। कोलकाता रेप मर्डर केस में विरोध प्रदर्शन जारी, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन के बाहर हंगामा किया। रूस दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक।